हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नरेशन के अंतर्गत एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम ये जानें कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनकी क्या पहचान होती है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें अत्यधिक खुशी प्रकट की जाती है या अत्यधिक दुख प्रकट किया जाता है, प्रशंसा या तारीफ प्रकट की जाती है या आश्चर्य प्रकट किया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में विस्मय सूचक शब्द भी दिए रहते हैं और इस प्रकार के वाक्यों में विस्मय सूचक निशान अर्थात एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहता है। विस्मय सूचक शब्दों में अगर खुशी प्रकट की गई है तो हुर्रा, वाओ, ओह आदि विस्मय सूचक शब्द देखने को मिल सकते हैं। अगर दुख प्रकट किया गया है तो अलेस, ओह, ओह नो, आह आदि विस्मय सूचक शब्द देखने को मिल सकते हैं। अगर प्रशंसा या तारीफ प्रकट की गई है तो ब्रेवो, वाओ आदि शब्द देखने को मिल सकते हैं। आश्चर्य वाले वाक्य जो होते हैं वो कई बार हाउ या व्हाट से शुरू होते हैं। ये मैंने आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की पहचान बतलाई। अब हम इनके नियम सीखेंगे। पहला नियम है, अगर वाक्य में खुशी का भाव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलकर दैट से वाक्य जोड़ देते हैं। अगर खुशी का भाव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट आदि या एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, इन तीन में से किसी एक में रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे, दैट से वाक्य जोड़ देंगे। विस्मय सूचक शब्द जो आए हैं हुर्रा या अलेस या ब्रावो, उन्हें हटा देंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, जब हम विस्मय सूचक वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय सभी प्रकार के विस्मय सूचक शब्दों को हटा देंगे। जो हमने पहला नियम सीखा है उसका एग्जाम्पल देखिए। लिखा है, दे सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। उन्होंने कहा, अरे वाह, हमने मैच जीत लिया है। मैच जीत लिया है अर्थात खुशी प्रकट की है, अत्यधिक खुशी प्रकट की है। और मैंने आपको नियम लिखवाया है कि जब खुशी प्रकट की जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलकर दैट से वाक्य जोड़ देंगे। वाक्य बनेगा, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दैट से वाक्य जोड़ा, हुर्रा को हटा दिया, वी फर्स्ट पर्सन था इसलिए दे से बदला तो दे हो गया, हैव का हैड और वन द मैच ज्यों का त्यों। मैंने यहां पर वन द मैच नहीं लिखा क्योंकि वो ज्यों का त्यों आ जाना है। आप समझदार हैं कि नहीं? तो वाक्य बना, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। दूसरा नियम देखें, अगर दुख का भाव प्रकट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में बदलकर दैट से वाक्य जोड़ देंगे। हमने अभी सीखा कि अगर खुशी का भाव हो तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल देंगे। अगर खुशी का भाव ना हो बल्कि दुख का भाव हो तो फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ में बदल देंगे और दैट से वाक्य जोड़ देंगे, विस्मय सूचक शब्दों को हटा देंगे। जैसे दूसरा वाक्य, इसका एग्जाम्पल लिखा है, She said, alas, my uncle has died. उसने कहा, दुख की बात है, मेरे चाचा जी मर गए हैं। इस वाक्य में मरने की बात कही गई है अर्थात अत्यधिक दुख की बात कही गई है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में बदल दिया जाएगा, दैट से वाक्य जोड़ देंगे और विस्मय सूचक शब्द अलेस को हटा देंगे। वाक्य बनेगा, सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दैट से वाक्य जोड़ा, माई फर्स्ट पर्सन, सी से बदला तो हर हो गया, अंकल हैज का हैड डाइड। वाक्य बना, सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हर अंकल हैड डाइड। ये दो नियम आपको समझ में आए होंगे। पहले नियम में खुशी प्रकट की गई, रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदला गया। दूसरे नियम में दुख प्रकट किया गया, रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में बदला गया। दोनों नियमों में वाक्य को दैट से जोड़ा गया और विस्मय सूचक शब्द ब्रावो या अलेस को हटा दिया गया। अब हम तीसरा नियम देखते हैं।
तीसरे नियम में लिखा है अगर प्रशंसा या तारीफ का भाव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेज्ड में बदलकर सेइंग दैट से वाक्य जोड़ देते हैं। ऊपर के दो नियमों में जब सुख और दुख का भाव था तो हमने वहां पर दैट से वाक्य जोड़ा था, लेकिन जब तारीफ या प्रशंसा का भाव हो तो वहां पर हमें याद रखना है, वहां पर हमें केवल दैट से वाक्य नहीं जोड़ना बल्कि हमें वहां पर सेइंग दैट से वाक्य जोड़ना है। जैसे He said to them, Bravo, you have done well. उसने उनसे कहा शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, अर्थात वह उनकी तारीफ कर रहा है, वह उनकी प्रशंसा कर रहा है। जब तारीफ या प्रशंसा का भाव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेज्ड में बदल देंगे और दैट से वाक्य जोड़ देंगे। वाक्य बनेगा He praised them saying that, सॉरी यहां पर दैट से नहीं बल्कि saying that से वाक्य जोड़ना है, तो वाक्य बनेगा He praised them saying that, you सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट them से तो दे हो जाएगा, have का head हो जाएगा done well। वाक्य बना He praised them saying that they had done well। ये तीन नियम आपको समझ में आए होंगे। अब चौथा नियम देखिए। चौथे नियम में लिखा है अगर वाक्य की शुरुआत, अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की शुरुआत हाउ या व्हाट से हो, जब हाउ या व्हाट से शुरुआत होती है तो उन वाक्यों में आश्चर्य प्रकट किया जाता है। जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हाउ या व्हाट से हो तो उसमें आश्चर्य प्रकट किया गया होगा। ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे, या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या एक्सक्लेम्ड विद वंडर। इन तीन में से किसी में भी हम बदल सकते हैं जब आश्चर्य प्रकट किया गया हो। जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हाउ या व्हाट से हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड में बदल सकते हैं केवल, या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या एक्सक्लेम्ड विद वंडर, और दैट से वाक्य जोड़ के असर्टिव बना देंगे। दैट से वाक्य जोड़ के असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव का मतलब सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, और इसमें भी विस्मय सूचक शब्द अगर आए हैं तो हटा देंगे, नहीं आए तो कोई बात नहीं। इसमें एक काम और करना है, जब हम दैट से वाक्य जोड़कर असर्टिव बनाएंगे तो हाउ और व्हाट के स्थान पर वेरी या ग्रेट कर देंगे। अब यहां पर एक दिक्कत ये आती है कि कहां पर हम हाउ या व्हाट का वेरी करें और कहां पर हम हाउ या व्हाट का ग्रेट करें। तो इसके लिए हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब भी वाक्य में हाउ या व्हाट के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, अर्थात वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। जब हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव आ जाए तो हम हाउ या व्हाट का वेरी कर देंगे। लेकिन अगर हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव न हो बल्कि कोई नाउन हो, कोई संज्ञा हो, तो फिर हम हाउ या व्हाट का वेरी न करके बल्कि ग्रेट करेंगे। याद रखें, जब एडजेक्टिव हो तो वेरी करना है और नाउन हो तो ग्रेट करना है। एग्जांपल देखें। पहला वाक्य लिखा है ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। उसने कहा कितना सुंदर है ताजमहल। उसने कहा कितना सुंदर है ताजमहल, अर्थात ताजमहल की सुंदरता को आश्चर्य में प्रकट किया है, अर्थात इस वाक्य में आश्चर्य प्रकट किया गया है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड में या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल देंगे, दैट से वाक्य जोड़कर असर्टिव बना देंगे। वाक्य बनेगा ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। दैट के बाद हमें वाक्य असर्टिव बनाना है। असर्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आती है। इस वाक्य में सब्जेक्ट द ताज है, अर्थात ताजमहल। तो दैट के बाद द ताज इज का वाज हो जाएगा, सॉरी मैंने इज का इज ही लिख दिया था, यहां पर इज का वाज हो जाएगा। द ताज वाज, और हाउ के बाद ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आया है इसलिए हाउ का वेरी हो जाएगा, वेरी ब्यूटीफुल। वाक्य बना ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द ताज वाज वेरी ब्यूटीफुल। यहां पर मैंने इज लिख दिया था, उसका एक कारण था, क्योंकि बहुत बार जब कोई ऐसी बात प्रकट की जाती है रिपोर्टेड स्पीच में जो एक सत्य है, सत्य था और सत्य अभी भी है वो, तो वहां पर टेंस नहीं बदला जाता। अगर बदल भी दिया है तब भी कोई बात नहीं, वैसे बदला नहीं जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर इज लिखा था, वाज नहीं किया था। वाज भी सही है, इज भी सही है,
दोनों स्थितियां सही हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राहुल सेड व्हाट अ ब्रिलियंट बॉय यू आर। राहुल ने कहा कितने होशियार लड़के हो तुम। अर्थात राहुल ने एक लड़के की होशियारी की आश्चर्य प्रकट करते हुए तारीफ की है। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलकर दैट से वाक्य जोड़ देंगे और असर्टिव बना देंगे। वाक्य बनेगा राहुल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, असर्टिव बनेगा, सब्जेक्ट है बॉय, सॉरी सब्जेक्ट है यू को ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट मान लिया मी, यू को मी से बदला तो आई हो गया, आई, आर का वाज आ, व्हाट के बाद ब्रिलियंट एडजेक्टिव था इसलिए वेरी ब्रिलियंट बॉय। वाक्य बना राहुल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई वाज अ वेरी ब्रिलियंट बॉय। तीसरा और आखिरी एग्जांपल देखिए, लिखा है दे सेड व्हाट अ फॉल। उन्होंने कहा कैसा पतन हो गया, ये कितनी दुख की बात है, कैसी गिरावट है ये मेरे जीवन में, कैसा गिरना है मेरा, कैसा मेरा पतन हो गया है। ये इसका भाव है, फॉल एक नाउन है। तो इसमें भी आश्चर्य प्रकट किया गया है। वाक्य को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदला, दैट से वाक्य जोड़ा। यहां पर एक बात गौर करने वाली है, जब दैट से वाक्य जोड़ते हैं तो असर्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ना तो सब्जेक्ट है ना वर्ब है। ऐसी स्थिति में हम सब्जेक्ट और वर्ब को मान लेते हैं। यहाँ पर एक निर्जीव चीज की बात की गई है, फॉल माने पतन, एक निर्जीव चीज है, इसलिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट इट मान लेंगे और वर्ब इट के साथ इज मानेंगे। तो पूरा वाक्य होगा व्हाट अ फॉल इट इज। तो दैट के बाद हम लिखेंगे इट वॉज। इट वॉज अ ग्रेट फॉल। वॉट का ग्रेट इसलिए हुआ क्योंकि अब वॉट या हाउ के बाद यहां पर एडजेक्टिव नहीं बल्कि नाउन आया, इसलिए वॉट का ग्रेट हो गया। तो पूरा वाक्य बना दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज अ ग्रेट फॉल। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के ये शुरुआती नियम आपको समझ में आए होंगे। अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कुछ स्पेशल रूल्स भी हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बतलाऊंगा। और एक बात ध्यान दें प्यारे बच्चों, थोड़े दिनों के लिए अपना ये ग्रीन जोन होने के कारण अपना ये क्षेत्र थोड़े दिन के लिए लॉकडाउन से बाहर हो गया है, अर्थात लॉकडाउन यहाँ पर खुल गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर बार अपने घरों से बाहर निकलें, हर बार हम बाहर ही रहें, हम कोई कारण ना हो और बाजार जाएं, ऐसा नहीं है। जब बहुत जरूरी काम हो, जब बहुत जरूरी काम हो हमारा, तभी हम घर से बाहर निकलें, वरना हम घर में ही रहें। भले ही यहाँ पर लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बाहर जाएं, हम घर में ही रहें, लक्ष्मण रेखा को पार न करें और अपने हाथों को धोते रहें। नमस्कार।